गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कंपनी अकाउंट, है ना जी। हम लोग पढ़ रहे थे कंपनी अकाउंट, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में क्या देख रहे थे हम लोग? कंपनी अकाउंट में एस.के. सिंह के बुक का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे, यही ना। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोग को वैसे बनाने भी बोले थे, लेकिन हम जो है बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 दोनों मेथड से। मतलब ये है कॉल्स इन एरर का सवाल, कॉल्स इन एरर का सवाल है। और इसमें दोनों मेथड लगाएंगे। दोनों मेथड में इसमें दो टाइप से हम बोले थे कॉल्स इन एरर अकाउंट के लिए हम लोग कर सकते हैं। या तो कॉल्स इन एरर अकाउंट का अकाउंट क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और दूसरा बोल रहा था नोट ओपन करेंगे। मतलब ओपन भी कर सकते हैं और नहीं भी ओपन कर सकते हैं। हम जो उस दिन बना रहे थे सवाल, अगर आप लोग को ध्यान होगा अच्छे से, तो उस सवाल में हम लोग कर रहे थे खाता ओपन करके बना रहे थे, ठीक है। लेके चलते हैं जहाँ तक सवाल बनाए थे उसके आगे। सवाल आपका उस दिन सवाल फिर से एक बार दोहरा देते हैं। सवाल क्या था? सवाल था हम लोग का, फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। एक कंपनी है जिसके पास कितना का कैपिटल है? 15 लाख रुपया का कैपिटल था और 10 रुपया, मतलब 10 रुपया वाला कैपिटल था, यही ना। 10 रुपया वाला कैपिटल, फेस वैल्यू 10 रुपया था। और उन्होंने पब्लिक को कितना ऑफर किया? 1 लाख शेयर ऑफर किया 10 रुपया ईच का। लेकिन पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया? तो 90,000 सब्सक्राइब किया था, जिसमें एप्लीकेशन पे 1 रुपया, अलॉटमेंट पे 2 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया और फाइनल कॉल पे 4 रुपया था। यही था सवाल हम लोग का। उसके बाद एंट्री हम लोग शुरू किए थे। सबसे पहले तो बैंक उस बोला गया था कि ये एप्लीकेशन किया कितना 90,000 का, बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 इंटू 90,000 इंटू 1, तो 90,000 इंटू 1 किया तो 90,000 रुपया ही आएगा। और 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा एंट्री क्या किए थे हम लोग? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर अलॉटमेंट पे आइए, तो शेयर अलॉटमेंट जो हम लोग का कितना शेयर था? 90,000 शेयर इशू किए थे और 2 रुपया पर शेयर, तो 90,000 इंटू 2, तो 1,80,000 का हम लोग का हो गया, ठीक है। उसके बाद पे किए शेयर, इसको पहले तो ड्यू वाला एंट्री किए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद इस अब बोल रहा है आगे सवाल में कि 301 आदमी जो है मिस्टर ए, हम अपने एग्जाम्पल में लिए थे कि मिस्टर ए जो है 300 शेयर होल्ड करके रखे थे 2 रुपया पर शेयर, जो कि उन्होंने नहीं पेड कर पाया, ठीक है। तो क्या हो गया? अब कितना पैसा आएगा? तो 89,000 इंटू 700। क्यों? क्योंकि 90,000 में से 300 रुपया, 300 शेयर का पैसा नहीं आया आपके पास। तो 89,700 इंटू 2, 89,700 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1,79,400। और कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट हो गया 600 से टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है आता है से फर्स्ट कॉल का बात, शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए यहीं पे एक आपका बुक जो है एस.के. सिंह का जो बुक है हम जो बना रहे हैं, उसमें एक एजम्पशन लिया हुआ है बुक में, ठीक है। ये एजम्पशन क्या लिया हुआ है कि जो पहले कौन पैसा नहीं चुकाया था, देखिए तो अगर आप सवाल पढ़ रहे होंगे तो एक अलॉटमेंट का 300 शेयर का अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुका पाया है, लेकिन ड्यू जो होगा वो टोटल पे ड्यू होगा ना जी। तो ड्यू कितना हो जाएगा? 90,000 शेयर, क्योंकि पैसा जो है आपका जो ड्यू बनेगा, ड्यू मीन्स क्या होता है? उसके यहाँ कितना पैसा आपका बन रहा, पब्लिक के पास कितना पैसा बन रहा। तो कितना पैसा आपका बनेगा? देखिए तो आपका पब्लिक के पास पैसा बन रहा है फर्स्ट कॉल के टाइम में 90,000 इंटू 3, यही ना होगा। तो 90,000 इंटू 3 करिए तो कितना आता है? 90,000 इंटू 3 कीजिएगा तो 2,70,000 आएगा। मतलब कि आपका जो पैसा शेयर कॉल फर्स्ट कॉल के टाइम में हो जाएगा 2,70,000 ड्यू हो रहा है, 2,70,000। अच्छा अब क्या होगा? इसमें से बोल रहा है कि 600 शेयर होल्डर, ऐसा शेयर होल्डर था जिन्होंने
मेरा पैसा कॉल का पैसा नहीं चुकाया। 600 शेयर होल्डर ने क्या किया, कॉल का पैसा नहीं चुकाया। तो कितना पैसा आएगा आपके पास देखिए तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा डेबिट बताइए तो जी, और एक डेबिट हो जाएगा जो हम लोग बार बार डेबिट कर रहे हैं वो है कॉल्स इन एरर का। कब, जब आप कॉल्स इन एरर वाला जो पहला मेथड है आपको खाता ओपन कर रहे हैं तब यहाँ पे कॉल्स इन एरर लिखेंगे। तो कितना कितना आ जाएगा, हम देखिए एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि पहले वाला जो शेयर होल्डर था वो फर्स्ट कॉल का पैसा जरूर चुका दिया। ये जो ए था ना, ए और बी दो को नाम रखे थे जी, ए बी। तो ए क्या किया था, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था लेकिन कॉल का पैसा दे दिया, समझिए। लेकिन ये कॉल का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था। फिर से समझिए, ए और बी दो है, एक आदमी का नाम ए है, एक का बी है। ये जो है अलॉटमेंट का टाइम वाला पैसा पेड नहीं कर पाया, लेकिन जब कॉल का बात आया तो उस समय पैसा दे दिया। और बी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे दिया था, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था लेकिन कॉल का पैसा नहीं दे पाया। तो अभी कितना पैसा आएगा कंपनी के पास देखिए तो कंपनी के पास आएगा 89,000, 89,000 कितना हो जाएगा, 89,400 इंटू के रुपया पर शेयर है, 89,400 इंटू फर्स्ट कॉल के टाइम का है आपको 3 रुपया इंटू 3 कितना होता है देखिए तो ये हो जाएगा आपको 89,400 इंटू 3 हो जाएगा आपको 268,200। तो ये हो जाएगा 268,200, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हम लोग का जी 1800, तो ये आ जाएगा 2,70,000। समझ में आ गया बात। तो अच्छा यहाँ क्या लिख देंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन शेयर, ये 89,400 गुना 3। तो अच्छा ये इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन कीजिएगा तो कॉल्स इन एरर अकाउंट लिखना है। अगर कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन नहीं करते तो एंट्री क्या होगा देखिए, कॉल्स इन एरर अकाउंट अगर ओपन नहीं करते हैं तो 2 गो एंट्री में चेंजिंग आएगा। कहाँ कहाँ चेंजिंग आएगा खाली ध्यान दीजिएगा प्लीज, समझ में आ जाएगा। पहला नंबर हम क्या बोले थे कि एप्लीकेशन वाला एंट्री जैसे था ना वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, एप्लीकेशन में 2 एंट्री क्या क्या चाहिए बोलते जाइए जल्दी जल्दी। एप्लीकेशन में एक एंट्री होता है जब रिसीव्ड कर लेते हैं एप्लीकेशन, और दूसरा क्या हो जाता है एंट्री जब इसको आप ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दोनों एंट्री में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, जो इसमें किए थे वही एंट्री इसमें रहेगा। दूसरा चीज़ क्या बोले थे हम आपको, एप्लीकेशन के बाद आया था अलॉटमेंट में 2 एंट्री क्या क्या का एंट्री बताइए तो। अलॉटमेंट में एंट्री होता था, पहला एक एंट्री होता था ड्यू का एंट्री होता था ना, तो ड्यू वाला एंट्री में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन ये जो एंट्री होता था क्या चीज़ का, रिसीव्ड वाला, तो रिसीव्ड वाला एंट्री देखिए तो क्या किए थे आप अलॉटमेंट के टाइम में, रिसीव्ड वाला एंट्री क्या किए थे देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो आप ये जो कॉल्स इन एरर अकाउंट को ओपन नहीं करना है तो एंट्री क्या हो जाएगा बताइए तो, तब एंट्री हो जाएगा हम लोग का बैंक अकाउंट, ये वाला एंट्री कर रहे हैं प्लीज ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे 1,79,400, 1,79,400। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या अंतर आया कि कॉल्स इन एरर को लिए ही नहीं, ये जो कॉल्स इन एरर दिख रहा है आपको इसको हम लोग अपने लिए ही नहीं, समझ में आ गया बात। सिर्फ क्या किए, जो अमाउंट था वही अमाउंट को लिए हैं, बस यही चीज़ यहाँ भी हो जाएगा। किस में, फर्स्ट कॉल के टाइम में। कॉल के टाइम में भी क्या होगा,
कॉल के टाइम में भी क्या अलॉटमेंट, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। किसमें? ड्यू वाला में कोई अंतर नहीं आएगा। रिसीव्ड वाला में क्या करेंगे जी? रिसीव्ड वाला में सिर्फ और सिर्फ एंट्री कर देंगे, मतलब कि क्या एंट्री किए थे पहले आप? किए थे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अभी कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, मतलब एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना? 2,68,200, 2,68,000, 2,68,200, 2,68,200, बस हो गया। नरेशन लिख दीजिए आप। मतलब देखिए आप जो है इतना दूर तक अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखिएगा तो आपको जो है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम एक अभी फिलहाल नहीं बना रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 जो है आज हम जब लाइव आएंगे तो हम उस समय डिस्कस कर देंगे। 4 बजे जब हम लाइव आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम अभी जो है विराम देते हैं। प्लीज एसके सिंह के बुक का न्यू बुक का जो है क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग कोशिश कीजिए, एक बार कोशिश तो कीजिए, बनेगा। ठीक है, और इसमें और एक चीज बोलिएगा कि सर कौन वाला मेथड कैसे अपनाएंगे, ये कब लेंगे और ये कब लेंगे। देखिए अगर सवाल में लिखा हुआ रहेगा कि अकाउंट ओपन करना है, कॉल्स इन एरर अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है, कॉल्स इन एरर अकाउंट क्या किया जा रहा है? मेंटेन किया जा रहा है, मतलब बताया जाएगा तभी अकाउंट ओपन करेंगे, नहीं तो ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। मतलब समझ जाइए क्या बोले हम कि हमेशा ये वाला अकाउंट, ये वाला मेथड ओपन मतलब फॉलो करेंगे जब तक कि आपको ये नहीं बताया जाए कि अकाउंट मेंटेन करना है। समझ में आ गया बात? ठीक है, अब जो है आगे की बात करते हैं अगर हम लोग, तो अब हम लोग आएंगे एक क्या पढ़े थे जी? एक पढ़े थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो है खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 तो मेरे पास नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 हम कल आपको डिस्कस कर पाएंगे, आज नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम अभी बात करते हैं जो हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे बताइए? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला बात। ठीक है, एक हम लोग पढ़े थे सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये क्या था ये पहले बताते हैं। आप लोगों को बहुत लगा होगा सिक्योरिटी प्रीमियम तो सुने नहीं थे नाम, सुने थे हम लोग लेकिन दूसरा नाम सुने थे इसका। क्या बोले थे एक चीज बताइए तो? शेयर इशूड एट प्रीमियम, शेयर इशूड एट प्रीमियम, यही बात हुआ था। शेयर इशूड एट प्रीमियम का बात हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जब शेयर होल्डर, जब कंपनी अपना शेयर फेस वैल्यू से एभव पे इशू करे, मीन्स अगर 10 रुपया फेस वैल्यू है उसको 12 रुपया में इशू कर रहे हैं, इसमें 2 रुपया क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा जी? प्रीमियम कहलाएगा। क्या बोलेंगे इसको? प्रीमियम बोलेंगे। तो 10 रुपया का शेयर को अगर 12 रुपया में इशू करते हैं तो ये 2 रुपया जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी 2 रुपया को हम लोग जो बुक करेंगे उसका नाम रहेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बोलेंगे इसको? सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर समझिए, अगर कोई कंपनी, आप अभी तक जितना भी सवाल बनाए थे सब में क्या बनाए थे? 10 रुपया का शेयर है और 10 रुपया पे ही इशू किया जा रहा है। 10 रुपया का शेयर है और 10 रुपया पे ही इशू किया जा रहा है। लेकिन अब क्या आएगा सवाल आपको कि 10 रुपया का शेयर है उसको कितना में इशू कर रहे हैं? 12 रुपया में। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? 2 रुपया प्रीमियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2 रुपया ये प्रीमियम कहलाएगा। ठीक है, और ये 2 रुपया प्रीमियम जो है इसको हम लोग कहाँ पे बुक करेंगे? इसको बुक करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। फिर से बोल रहे हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, शेयर इशूड एट प्रीमियम, फिर कितना है फेस वैल्यू? 10 रुपया, और इसको अगर इशूड कर रहे हैं 12 रुपया में तो ये 2 रुपया जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्रीमियम। और इसको कहाँ पे ले जाएंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अब देखिए सवाल आपका किस तरह रहेगा कि एक कंपनी है
जो कि 10,000 शेयर इशूड कर रहा है, 10,000 शेयर इशूड किया एट द रेट फेस वैल्यू, एट द रेट हो जाएगा 12 ईच। अब फेस वैल्यू है इसका 10 ईच, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 रुपया जो है 2 रुपये क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। समझ में आ रहा है बात। और बोलेगा कि कैसे कैसे लिया गया था, तो अलॉटमेंट के पहले जी एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल पे लिया गया था। अब आपको बोला जाएगा कि मान लिया 3 रुपया यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, 5 रुपया यहाँ पे बोल रहा है और 4 रुपया यहाँ पे बोल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 5 3 8 4 12। और एक चीज़, जब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि प्रीमियम का पैसा यहाँ पे ले रहे हैं कि यहाँ पे तो ले नहीं सकता है, ठीक है। जब भी होगा तो अलॉटमेंट में होगा या फिर कॉल में होगा। अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा सवाल में, तो आप क्या मानिएगा कि प्रीमियम का पैसा कहाँ पे जुड़ा हुआ है, अलॉटमेंट में। फिर से बोल रहे हैं, यदि लिखिएगा इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट अमाउंट ऑफ प्रीमियम, मतलब कि यदि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि कहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट है, ठीक है, देन हम लोग मानेंगे वी विल एज्यूम, क्या मानेंगे, प्रीमियम अमाउंट इंक्लूडेड विथ किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। तो हम लोग मानेंगे कि प्रीमियम अमाउंट इंक्लूड है अलॉटमेंट के साथ। यदि क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि प्रीमियम अमाउंट जो है किस में जुड़ा हुआ है, तो अलॉटमेंट में जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला जो है, आप ये वाला लाइन प्लीज़ एक बार वीडियो रोक कर नोट कर लीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा। हम बोले हिंदी में, अगर बोलिएगा इसी बात को लिख सकते हैं कि यदि क्वेश्चन साइलेंट है, साइलेंट मतलब नहीं बोल रहा है, साइलेंट है प्रीमियम के बारे में तो हम मानेंगे कि प्रीमियम का अमाउंट किसके साथ जुड़ा हुआ है, अलॉटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, अलॉटमेंट के साथ जुड़ा है। ये सब जो है इम्पोर्टेंट नोट है, ये जो है नोट कर ही लीजिएगा सभी बच्चा इसको देखकर। ये हो गया आपको प्रीमियम के बारे में। अच्छा, हम एक बताए थे कॉल्स इन एरर वाला थी इस पे वाला, वो भी बात हम कर ही लेते हैं। क्या बताए थे, बात कीजिए। तो हम बोले थे इसके बारे में, 2 टाइप का जो मेंटेन होता है और कब मानेंगे कब ये किसके बारे में, कॉल्स इन एरर। ये सब जो है सवाल बनाने वक्त काम आएगा, इसीलिए इस सब को ध्यान दीजिए। कॉल्स इन एरर में क्या बोले थे, 2 टाइप का, अकाउंट ओपन और नोट ओपन, यही ना जी, अकाउंट ओपन और नोट ओपन। अगर बोला जाए कि अकाउंट ओपन, तो ये जब लिख दीजिएगा, जब हिंदी इंग्लिश सब लिखिएगा जी, जब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉल्स इन एरर अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, तो ये
मेथड फॉलो करेंगे। क्लियर हो गया बात। और ये हमेशा ये मेथड फॉलो करेंगे। क्लियर होगा जी। क्या बोले कि जब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तब ये वाला मेथड फॉलो करिएगा, मतलब कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन करिएगा, अदरवाइज कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन करने का जरूरी नहीं है। मतलब सीधा शब्द में बोला जाए तो हमेशा ये वाला मेथड से बनाएंगे, लेकिन जब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो ये वाला मेथड लगाएंगे। क्लियर। अब एक सवाल हम बनाते हैं इस पे। पहले तो ये वीडियो हम पूरा कर लेते हैं। ये वीडियो अगला वीडियो में हम जो है एक सवाल बनाएंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम का वाला सवाल बनाएंगे। ठीक है, एक सवाल क्या बनाएंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। मेरे पास एक बुक है, उसी से हम बनाएंगे। लेकिन कल जो है हम आपको SK सिंह के बुक का जो भी सवाल होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरर से रिलेटेड, मीन्स कहने का हुआ अगर आप लोग चाहें ना तो खुद से सवाल बना सकते हैं, जहाँ तक कि टॉपिक होगा आपका एबव सब्सक्रिप्शन वाला, वहाँ से ऊपर आगे वाला सब सवाल बन जाएगा। अगर आप लोग ट्राई कीजिए तो टोटल सवाल बन जाएगा। ठीक है, हालांकि अब आज हम आपको डिस्कस करके सवाल पूरा बताएंगे। पहले तो हम एक सिक्योरिटी प्रीमियम का सवाल डिस्कस कर देते हैं आप लोग के सामने, उसके बाद फिर आप लोग का लगभग ये जो है 50% ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा और 50% ये चैप्टर में बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर क्लास देखिए।